फिर कुछ हो गया है इसको सीन। डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये रीडर के लिए हम लोगों ने पोस्ट दे दिया थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा है, वही डिफ़ॉल्ट OCNWP वाला है। बस यहाँ पर आप अपनी इमेज की गैलरी ऐड कर सकते हो, ठीक। मतलब अपनी पोस्ट पर मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हो गैलरी के तौर पर, ठीक। मतलब जिसके ऊपर ये पोस्ट आप कर रहे हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक की आप यहाँ पर गैलरी लगा सकते हो, मल्टीपल इमेजेस वो भी लगा सकते हो। ऐड मीडिया पर क्लिक करोगे, यहाँ पर इमेज ऐड आ जाएगी, फिर ऐड मीडिया पर क्लिक करो, दूसरी इमेज आ जाएगी, फिर पैराग्राफ पेस्ट कर दो, ठीक है। खैर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फॉर्मेट्स। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है मतलब ऑल। उसके अलावा आपकी जो आप पोस्ट कर रहे हो वीडियो से रिलेटेड तो वीडियो सेलेक्ट कर लोगे, गैलरी से रिलेटेड तो गैलरी सेलेक्ट कर लोगे, ऑडियो ज़रूरी नहीं है, स्टैंडर्ड रहती है मोस्टली तो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट है और इस पर आप स्टैंडर्ड का मतलब है ऑल कैटेगरी, सारी कैटेगरी से कोई सी भी आप इमेज कोई सी भी पोस्ट कर सकते हो किसी भी टॉपिक के हवाले से, ठीक। कैटेगरीज़ यहाँ पर अगर बनाना चाहते हो, मिसाल के तौर पर ऐड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कैटेगरी बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ये आप जो पोस्ट कर रहे हैं वो क्लॉथ से रिलेटेड है, तो यहाँ मैंने क्लॉथ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि पेरेंट कैटेगरी का क्या काम होता है, अच्छे से समझो। एक पेरेंट कैटेगरी होती है मिसाल के तौर पर फूड, ये एक पेरेंट कैटेगरी, ठीक। उस फूड के अंदर डिफरेंट डिशेस आती है, सबकी सब फूड है, ठीक। तो अब हमने एक पेरेंट कैटेगरी बनाई फूड, उसके अंदर हम सब कैटेगरीज बनाएंगे डिफरेंट डिशेस की। हाँ मतलब जैसे कि हम पर्टिकुलर लेते हैं, हम बिरयानी लेते हैं, हम कौरमा लेते हैं, डिफरेंट डिशेस, हम सब के सब फूड है, ठीक। आप एक कैटेगरी कौरमे पे क्लिक करोगे तो जितने भी कौरमे के आइटम्स वो सारे शो हो जाएंगे, बिरयानी पे क्लिक करोगे सारे वो वाले आइटम्स हो जाएंगे आपके पास, ठीक। मगर इन सब को अगर आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप बताओगे फूड, यहाँ पर आप बताओगे, यहाँ पर एक पेरेंट कैटेगरी आप डिफाइन करोगे, यहाँ पर आके पहले से बनानी पड़ेगी उसको, यहाँ पर बनाने का वो वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर एक पेरेंट कैटेगरी अगर पहले क्रिएट कर दोगे फूड के नाम से, और उस फूड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, जब वहाँ क्रिएट करोगे तो यहाँ खुद ब खुद शो होने लग जाएगी, तो उसको सिलेक्ट कर लोगे, तो फिर इससे ये होगा कि जब आप इस पर्टिकुलर पर क्लिक करोगे कैटेगरी पर, बिरयानी पर, तो आपको आपकी पोस्ट जितनी भी है उससे रिलेटेड बिरयानी वाली शो होगी। लेकिन आप जब फूड पे क्लिक करोगे तो आपको तमाम फूड से रिलेटेड पोस्ट शो होगी, फूड की सारी पेरेंट कैटेगरी शो होगी। हाँ उल्टा कहती है, फूड जो है वो एक पेरेंट कैटेगरी है, उस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो सारे के सारे फूड से रिलेटेड पोस्ट हो जाएंगी मुझे, चाहे वो बिरयानी शो, मुर्गा शो, जो भी है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ बिरयानी पर क्लिक करेंगे तो बिरयानी से रिलेटेड पोस्ट होंगे। सेम सिनेरियो है प्रोडक्ट कैटेगरी का, प्रोडक्ट कैटेगरीज भी इसी तरीके से बनती है कि प्रोडक्ट आप एक पेरेंट बना लेते हो फूड का, उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। कैटेगरीज पे क्लिक करोगे, ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करके नाम लिख दो बस, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐड न्यू वो सब कैटेगरी का दे रहा है, पेरेंट का नहीं दे रहा, ठीक है। तो फिलहाल हमने कैटेगरी क्रिएट की, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करोगे और ये कैटेगरी आपके पास, आपकी जो पोस्ट है ये कैटेगराइज हो जाएगी इस कैटेगरी के हिसाब से। लाजमी प्रोफेशनल तरीका है कि जब भी आप कोई पोस्ट करते हो उससे कैटेगरी बताते हो उसको, ज़रूरी है। और आपका आज का ये असाइनमेंट भी होगा क्या? अभी नहीं, अभी पेरेंट तो बना ही नहीं है ना हमने वहाँ पर, यहाँ पर शो भी नहीं करवा रहा था। अभी हमने सब कैटेगरी बनाई है, इस तरह सभी बनाई है, ठीक है। बस एक कैटेगरी कैटेगराइज कर दिया अपनी पोस्ट को। यहाँ पर टैग्स लिखते हो आप, जिससे एक यूज़र क्या कहते हैं SEO टैग, जिसको लिखकर यूज़र आपकी पोस्ट को सर्च कर सकता है। ये आपका काम नहीं है, हाँ ये आपका काम नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। अगर आपको दे दिया जाए तो यहाँ कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं है, पता होना चाहिए। उसके हिसाब से यहाँ पर आप टैग्स ऐड करते हो अपनी पोस्ट के हिसाब से। वो टैग्स होते हैं जो एक यूज़र अपने गूगल के सर्च बार पे लिखता है,
ताकि वो आपके पोस्ट पर आ सके। तो ये SEO काम है आपका काम है, फिर खैर एक